भी कुछ हो रहा है और उसी की ओर हम रुख करते हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आगामी बजट से जुड़ी हुई ये जानकारी है। 2026-27 के बजट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI को एक सेल्फ सस्टेनिंग फाइनेंशियल मॉडल की ओर ले जाने पर फोकस रहेगा। सरकार का जोर बजट में दी जाने वाली मदद के ट्रेडिशनल मॉडल से हटकर एसेट रिसाइकलिंग और प्राइवेट निवेश से पूंजी जुटाने पर होगा। क्या है ये एक्सक्लूसिव जानकारी, हमारे सहयोगी समीर बता रहे हैं। आगामी यूनियन बजट में हाईवे सेक्टर के लिए बजटरी एलोकेशन पिछले साल की तुलना में शायद ज़्यादा ना हो, लेकिन इस बार के बजट में हाईवे सेक्टर के लिए 4 अहम पिलर्स पर फोकस रहने वाला है, जिसमें सबसे अहम है एसेट मोनेटाइजेशन। दूसरा रहेगा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, जिससे कि हाईवे सेक्टर बजटरी आउटले पे फिलहाल की जो निर्भरता है इसको धीरे धीरे कम किया जा सके, सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल की तरफ वो आगे बढ़े। तीसरा होगा कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, जिसमें 2 खास मॉडल को बहुत तेज़ी से NHAI आगे बढ़ाना चाहेगी। और तीसरे के साथ में जो चौथा मॉडल रहेगा वो रहेगा कि नई टेक्नोलॉजी, न्यू एज टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा निवेश करना, उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। एसेट मोनेटाइजेशन की अगर बात करें तो इस वर्ष के लिए NHAI को उम्मीद है कि वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए जुटा लेगी। और अगले वित्त वर्ष के लिए 2025-26 के लिए NHAI को उम्मीद है कि तकरीबन 40 से 45 हज़ार करोड़ रुपए की राशि वो एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए जुटा लेगी। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2 मॉडल हैं। एक इन्विट मॉडल है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मॉडल, और दूसरा TOT मॉडल। इन्विट की अगर बात करें तो 2 बिग साइज प्रोजेक्ट जो हैं, 2 से 3 ऐसे प्रोजेक्ट को अगले वर्ष लाया जा सकता है। बिग साइज टिकट का मतलब ये हो गया कि तकरीबन 8-9 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट जिनको बिड के लिए फ्लोट किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो TOT मॉडल की जहाँ तक बात रही तो स्मॉल टू मीडियम साइज़ के जो प्रोजेक्ट रहेंगे वो हर क्वार्टर में 1 या 2 ऐसे प्रोजेक्ट को फ्लोट किया जा सकता है। एसेट मोनेटाइजेशन के साथ साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, जिसमें कोशिश ये रहेगी कि धीरे धीरे बजटरी सपोर्ट पर जो निर्भरता है उसको कम करना और सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की तरफ आगे बढ़ना। एक और ख़ास बात यह है जो बजट में हम देख सकते हैं कि जो नई एज टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी, इस पर निवेश बढ़ाया जा सकता है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करके हाईवे कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी और टाइमलीनेस है इसमें सुधार लाया जा सके। तो कुल मिलाकर के इस पर फोकस रहेगा और इसी दिशा में कुछ बड़े ऐलान होते हुए हम बजट में देख सकते हैं। बिल्कुल समय, बहुत बहुत शुक्रिया इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार कोशिशों के बावजूद रेंज में फंसे बाजार को तेजी के लिए क्या ट्रिगर्स चाहिए? ग्लोबल फैक्टर्स कितना असर डाल रहे हैं? अभी उतार चढ़ाव में निवेशक क्या करें? इन तमाम बातों पर मार्केट के महारथी में हमने चर्चा की है। गोल्डीलॉक्स ग्लोबल रिसर्च के फाउंडर